आप में से बहुत सारे लोग ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे कि स्टार्ट कहाँ से करना है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर एक आपको सीरीज मिलने वाले हैं, बेसिक टू एडवांस का, जिसमें स्टेप बाय स्टेप मैं सिखाने वाला हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग का शुरुआत कहाँ से करना है। ठीक है, तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़े हैं ऑप्शन ट्रेडिंग का, लेकिन आप कंफ्यूजन में है कि कौन सा वीडियो आपको देखना चाहिए और कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। तो टेंशन ना लो भाई, स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ मैं इस वीडियो में। जैसे ए के बाद बी आता है, अब बी के बाद सी आता है और सी के बाद डी आता है, उसी तरीके से मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करना है। ठीक है, एक एक चीज बिल्कुल सीक्वेंस में मिलने वाला है। मैं ये मान के चलूंगा कि अभी तक आपने ऑप्शन ट्रेडिंग का ए भी नहीं आता है, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका जीरो नॉलेज है। ठीक है, तो ये मैं बिल्कुल फ्री में सिखाने वाला हूँ, जिसके लिए लोग कोर्स लॉन्च करते हैं, हजारों रुपए चार्ज करते हैं, लेकिन ये आपको द सोनभद्र ट्रेडर यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। अगर आपने चीजों को सीख लिया तो आप भी मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट बना पाओगे। ठीक है, लेकिन आप कब प्रॉफिट बना पाओगे? जब चीजों को समझ पाओगे। जैसे स्टार्ट कहाँ से करना, ऑप्शन ट्रेडिंग का स्टार्ट कहाँ से करना है। ठीक है, और ऑप्शन ट्रेडिंग का ये सीरीज मिलने वाला है, जिसमें ये है पार्ट 2 अपना। ठीक है, पार्ट 2 हमने पहले बना रखा है, अगर चैनल पर नए हो तो पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और इसमें स्टेप बाय स्टेप सारा गाइड करने वाला हूँ, जिसमें हर एक कंफ्यूजन को क्लियर किया जाएगा। ठीक है, ये टोटली बिल्कुल फ्री है 100%, जिसमें कोई भी आपको चार्ज नहीं देना है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी ये आपको समझ में आएगा, अदरवाइज समझ नहीं पाएंगे और कहीं ना कहीं आप मार्केट में लॉस कर जाएंगे। आप लोग जानते हैं कि मैं कोई फर्जी बातें नहीं करता, कोई कुछ ऐसा भी नहीं बोलता हूँ जो हवा हवाई है। लेकिन आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग बिना सीखे मत करिएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं लॉस कर जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग को स्टार्टिंग में सीखने के लिए आपको मात्र 2000 रुपये लेकर के आना है मार्केट में, उसी से आपको सीखना है। हमें पता है, अगर इस वीडियो को आप यहाँ तक देख रहे हैं तो आपको सीखने में इंटरेस्ट है, जब आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं। ठीक है, अगर आप बेसिक टू एडवांस ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, इसमें हम सारा कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो का शुरुआत करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, ऑप्शंस क्या होते हैं? ऑप्शंस, तो ऑप्शंस एक डेरिवेटिव होता है स्टॉक्स का, जो जिससे स्टॉक से ऑप्शंस का प्राइस डिसाइड होता है। ठीक है, तो ऑप्शन का मतलब है डेरिवेटिव, समझिए। एग्जांपल से हम समझेंगे कि डेरिवेटिव क्या होता है। तो मान लीजिए आपने पनीर बनाने का एक शॉप खोला हुआ है, तो पनीर किस चीज से बनता है? तो पनीर बनता है हमारा दूध से। तो पनीर का जो रेट डिपेंड करेगा वो टोटली डिपेंड करेगा दूध के रेट पे। तो जो दूध है हमारा पनीर के प्राइस का डेरिवेटिव है, या दूध का जो डिमांड बढ़ेगा तो इसका प्राइस बढ़ेगा, उसी के साथ साथ पनीर का भी प्राइस बढ़ जाएगा। अगर दूध का प्राइस घटता है तो उसी के साथ में पनीर का भी प्राइस घट जाएगा। तो टोटल एक दूसरे पे डिपेंड है। ठीक है, तो जो पनीर का जो भाव है वो डेरिवेटिव है दूध का। ठीक है, तो आप इससे समझ सकते हैं कि डेरिवेटिव क्या होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग आप किस किस टूल में आप कर सकते हैं? तो आप स्टॉक में कर सकते हैं, कमोडिटी में कर सकते हैं और इंडाइसेस में कर सकते हैं। ये तीनों डेरिवेटिव है स्टॉक मार्केट में। ठीक है, इंडाइसेस में 3 होते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स। ठीक है, 3 सारी चीजें हैं जिसमें हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। स्टॉक में कर सकते हैं, कमोडिटी में कर सकते हैं, इंडाइसेस में कर सकते हैं। इंडाइसेस में कौन कौन सा है? निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, सेंसेक्स है। इन सब चीजों में हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, ऑप्शंस ट्रेडिंग। और देखेंगे हम ऑप्शंस को बाई कैसे करा जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे निफ्टी का। निफ्टी जो है स्टॉक का एक कॉम्बिनेशन है, जिसमें बहुत सारे कंपनियां होती हैं जिस पे डिपेंड होता है निफ्टी का प्राइस। तो निफ्टी एक डेरिवेटिव है। ठीक है, या चाहे हम स्टॉक कहें या शेयर्स कहें, दोनों बात एक ही है। तो मेरे पास स्क्रीन नहीं है भाई, तो मैं आपको कॉपी में ही सिखा रहा हूँ।
तो इसमें आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे ऑप्शंस काम करता है, कैसे हमें ऑप्शन बाई करना है या सेल करना है। इसमें दो लोग होते हैं, पहला होता है, एक होता है ऑप्शंस बायर, ऑप्शंस बायर, और दूसरा होता है ऑप्शन सेलर। ऑप्शन बायर वो लोग होते हैं जो ऑप्शन को बाई करते हैं, ठीक है, और ऑप्शन सेलर वो लोग होते हैं जो ऑप्शन को सेल करते हैं, ठीक है। ऑप्शंस को जो बाई करते हैं वो बायर होता है, ऑप्शन को जो सेल करता है वो सेलर होता है। ऑप्शंस बाई करने के लिए आपको बहुत कम कैपिटल की जरूरत पड़ती है, लेस कैपिटल में आप ऑप्शंस बाई कर सकते हैं, लेकिन जब ऑप्शन सेल करने की बात आती है तो इसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल लगता है, ठीक है, लार्ज कैपिटल लगता है ऑप्शन सेल करने के लिए। तो हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं कि ऑप्शंस बाई कैसे करना है, क्योंकि स्टार्टिंग में किसी के पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं होता है कि ऑप्शन सेल कर सके। ऑप्शन सेलिंग में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है एक लॉट में। ऑप्शन बाइंग में आप 5,000 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं अभी खुद बिगिनर हूँ, तो मैं ऑप्शन बाइंग में काम करता हूँ, मैं ऑप्शन सेलिंग नहीं करता हूँ, अभी मैं ऑप्शन बाइंग ही करता हूँ, ठीक है। तो आपको अभी तक मैंने समझा दिया कि ऑप्शन बायर क्या होता है, ऑप्शन सेलर क्या होता है। तो अब मैं बताता हूँ कि आपने सुना होगा कॉल और पुट, कॉल और पुट। कॉल और पुट को मैं बहुत ही साधारण लैंग्वेज में बताता हूँ कि कॉल क्या होता है। जब भी किसी भी स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है, मान लो एक टाटा मोटर है जिसका प्राइस ऊपर जाता है, तो हम कॉल को बाई करेंगे। जब भी आपको लगता है किसी भी स्टॉक या शेयर्स का प्राइस नीचे जाता है, उस केस में हम पुट को बाई करते हैं। जब भी हमें लगता है कि जब भी हमें लगता है किसी भी शेयर्स का प्राइस बढ़ने वाला है तो हम कॉल ऑप्शन बाई करते हैं, और जब भी हमें लगता है कि किसी भी शेयर्स का प्राइस गिरने वाला है तो हम लोग पुट ऑप्शन बाई करते हैं, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आया कॉल हमें कब बाई करना है, पुट हमें कब बाई करना है। सीई और पीई के नाम से भी जानते हैं, सीई और पीई के नाम से भी जानते हैं, कॉल यूरोपियन और पुट यूरोपियन। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस चीज़ को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। टाटा मोटर का प्राइस अभी चल रहा है, टाटा मोटर का अभी करंट प्राइस जो चल रहा है 750 रुपये चल रहा है, ठीक है। तो अगर आपको किसी वजह से लगता है कि टाटा मोटर का प्राइस बढ़ने वाला है, टाटा मोटर का प्राइस अभी किसी वजह से आपको लगता है कि 750 से लेकर 760 जाने वाला है, 770 जाने वाला है, 780 जाने वाला है, तो इस केस में आप कॉल को बाई करेंगे, ठीक है, कॉल बाई करेंगे। और किसी वजह से आपको लगता है कि टाटा मोटर का प्राइस 750 से 740, 730 या 720 जाने वाला है, ठीक है, इस सिनेरियो में हम पुट को बाई करेंगे। अगर हम पुट को बाई करेंगे इस सिनेरियो में तो हमें प्रॉफिट होगा, और हमें अब जब लगेगा कि शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है उस केस में हमें कॉल को बाई करना है, और जब प्राइस बढ़ेगा तब हमें प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कॉल क्या होता है और पुट क्या होता है, कब हमें कॉल बाई करना चाहिए, कब हमें पुट बाई करना चाहिए, ठीक है। इसमें अटेंशन ध्यान देने वाली बात यह है कि आप हर स्टॉक में ऑप्शंस ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। जिसमें अलाउ होता है ऑप्शंस ट्रेडिंग, जिसमें अलाउ होता है आप उसी स्टॉक में या उसी शेयर में आप ऑप्शंस को ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अगर एक लाइन में कहूँ मैं तो सिर्फ आप बड़े कंपनियों के ही शेयर में ऑप्शंस ट्रेडिंग कर सकते हैं, छोटे कंपनियों के शेयर में ऑप्शंस ट्रेडिंग अलाउ नहीं होती है। इंडाइसेस में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। इंडाइसेस क्या होता है, इंडाइसेस में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, जैसे कि निफ्टी है, निफ्टी 50 हो गया आपका, निफ्टी 50 हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, फिर निफ्टी हो गया, फिर निफ्टी और सेंसेक्स, इनमें आप ऑप्शंस ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इनमें आप ऑप्शंस ट्रेडिंग कर सकते हैं। ऑप्शंस ट्रेडिंग को जनरली हम एफएनओ के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम्पल के मान लीजिए हम निफ्टी 50 में ट्रेड करने जा रहे हैं
और निफ्टी का भी करेंट प्राइस जो चल रहा है 23,000 रुपये चल रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए निफ्टी का प्राइस जो है बढ़ के 23,100, 23,100, 23,200 या 23,300 जाने वाला है। इस केस में हम जो है सीई के तरफ जाएंगे, जो है कॉल बाई करेंगे। ठीक है, अगर किसी वजह से आपको लगता है कि निफ्टी का प्राइस जो है घटने वाला है, ये 22,900 जाने वाला है, 22,900, 22,800, 22,700 जाने वाला है, तो उस केस में हम पीई को बाई करेंगे, पुट को बाई करेंगे। जहां आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है वहां हम कॉल को बाई करेंगे, जहां आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाने वाला है वहां हम पुट को बाई करेंगे। तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा, कॉल कब बाई करना है, पुट कब बाई करना है, निफ्टी 50 में इसे कब हमें बाई करना है, कब हमें सेल करना है। सारी इंडाइसिस के लिए सेम काम करता है, चाहे वो निफ्टी 50 हो या बैंक निफ्टी हो या सेंसेक्स हो, सारे में सेम फार्मूला काम करता है। तो टेंशन ना लो भाई, सिर्फ हम थियोरेटिकल बात नहीं करने वाले हैं, इसमें हम प्रैक्टिकल करके आपको दिखाएंगे कि कैसे ऑप्शंस को बाई करना है, कैसे ऑप्शंस को सेल करने वाला है। ठीक है, हम प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा इन चीज़ों को, तो ध्यान से देखते रहिए, आप वीडियो में बने रहिए। मैं आपको ग्रो एप्लीकेशन में ऑप्शंस बाई करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो हम ग्रो एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ आप ऊपर देख पा रहे होंगे निफ्टी 50 आ रहा है, बैंक निफ्टी आ रहा है, सेंसेक्स आ रहा है, फिर निफ्टी आ रहा है, ऑल इंडाइसेस इसमें आ रहा है। यहीं से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कैसे ऑप्शंस को बाई करना है। निफ्टी 50 पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे देख लीजिए निफ्टी 50 का चार्ट दिख रहा है, यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन चेन, निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन दिख रहा है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, तो निफ्टी 50 का ऑप्शंस का पूरा चार्ट खुल गया है। निफ्टी 50 का स्पॉट प्राइस अभी आप देख पा रहे होंगे कि 23,203 रुपये दिख रहा है, जिसे हम स्पॉट प्राइस बोलते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर आप देख पा रहे होंगे 23,200, 23,150, 23,100, ये जो प्राइस दिख रहे हैं ये आपको स्ट्राइक प्राइस कहे जाते हैं। ठीक है, नीचे भी देख लीजिए 23,250, 23,300, 23,350, इधर बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है और ऊपर घटते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसको हम स्ट्राइक प्राइस के नाम से जानते हैं। स्पॉट प्राइस को, जो अभी करेंट प्राइस है, उसे हम करेंट प्राइस के भी नाम से जानते हैं। लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे होंगे कि जो भी प्राइस दिख रहे हैं ये आपको कॉल का प्राइस दिख रहा है, और इधर जो दिख रहा है वो आपको पुट का प्राइस दिख रहा है, और ऊपर जो दिख रहा है 23 जनवरी ये आपका एक्सपायरी डेट होता है। ठीक है, यहाँ पे अभी देख लीजिए एक्सपायरी डेट सारे शो कर रहा है, यहाँ पे 23 जनवरी, 30 जनवरी, 6 फरवरी, ये सब हमारा जो है एक्सपायरी डेट है, जहाँ ये ऑप्शंस का एक्सपायरी हो जाता है। अभी हम 30 जनवरी का देख लेते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए 30 जनवरी का हमने ऑप्शंस खोल लिया। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इसका प्राइस जो है पहले वाले जो प्राइस था, प्रीमियम था, उससे ज़्यादा दिख रहा है। तो आप जितना भी दूर का एक्सपायरी लेंगे उसी के हिसाब से उसका प्राइस बढ़ते हुए दिखाई देगा। अभी आपको और दिखाता हूँ मैं 6 फरवरी का दिखाता हूँ। 6 फरवरी का आप देख लीजिए और ज़्यादा प्राइस दिखाई दे रहा है यहाँ पे। जितने दूर का एक्सपायरी आप सेलेक्ट करेंगे उतना ही महंगा आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। इधर के साइड जो है प्राइस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है नीचे की तरफ। तो अगर जब भी प्राइस बढ़ेगा मतलब इधर की तरफ जाएगा, तब हमें कॉल के तरफ बाई करना है चीज। ठीक है, कॉल हमें बाई करना है। और जब भी प्राइस घटेगा, इस साइड का घटेगा, ऊपर की तरफ प्राइस घटता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है, तो जब भी हमें प्राइस घटता हुआ दिखाई देगा और लगेगा कि मार्केट गिरने वाला है, तब हम उस वक्त जो है पुट के प्रीमियम को बाई करेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कॉल हमें कब बाई करना है, पुट हमें कब बाई करना है। तो मान लीजिए हम मान के चल रहे हैं कि मार्केट बढ़ने वाला है, तो उस केस में हम जो है कॉल के प्रीमियम को बाई करेंगे। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ऑप्शंस को बाई कैसे करा जाता है। इधर है हमारा कॉल ऑप्शन और इधर है हमारा पुट ऑप्शन। अगर मार्केट बढ़ेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, तो हमें लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो हम कॉल ऑप्शंस को बाई करेंगे, और लग रहा है कि मार्केट नीचे जाने वाला है, उस सिनेरियो में हम पुट ऑप्शंस को बाई करेंगे। ठीक है, तो हम अभी मान के चल रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो हमें कॉल ऑप्शंस को बाई करना होगा। तो कॉल पे हम क्लिक करेंगे, विंडो ओपन हो जा रहा है। एड सेल करने का, एड बाई करने का, मतलब ये कह रहा है कि
आप इसे सेल करना चाहते हैं या बाई करना चाहते हैं। ऑप्शंस को आप बाई भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अभी चाह रहे हैं कि ऑप्शंस को बाई करें, तो एड बाई पे क्लिक करेंगे। ठीक है, एड बाई पे हमने क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे आ रहा है बास्केट ऑर्डर बनाने के लिए। ठीक है, तो इसमें आपको बताएगा कितने मार्जिन लगने वाला है। ठीक है, अभी हम देख ले रहे हैं कितने मार्जिन लगने वाला है। ठीक है, तो अप्रॉक्स इसमें जो है 11,767 रुपये लगने वाले हैं, क्योंकि इसका जो प्राइस चल रहा है अभी करेंट प्राइस 156 रुपये के आसपास का चल रहा है। अब यहाँ जो 75 दिख रहा है आपको, ये लॉट क्वांटिटी है। लॉट क्वांटिटी का मतलब निफ्टी का एक लॉट जो है 75 क्वांटिटी में आता है। ठीक है, तो जो लॉट साइज होता है ये फिक्स होता है। अगर आप इसमें चाहें कि 50 क्वांटिटी हम बाई कर लें तो ये नहीं हो सकता, या चाहे आप 100 क्वांटिटी बाई कर लें तो नहीं हो सकता। इसको अगर कम करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको रिमूव करने का आ जा रहा है, इसका मतलब है कि आप नहीं बाई करना चाहते। तो अगर आप इसे बड़ा करना चाहेंगे, मतलब 2 लॉट बाई करना चाहेंगे, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो सीधा ये दुगना हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो निफ्टी का जो लॉट चल रहा है वो 75 क्वांटिटी का जो है एक लॉट चल रहा है अभी करंट में। ठीक है, और सेंसेक्स का 10 का होता है, तो आप इसी हिसाब से अगर जितना क्वांटिटी बाई करना चाह रहे हैं उतना आप मल्टीप्लाई होता जाएगा। ये हम सिर्फ बता रहे हैं, अभी हम बाई करने वाले नहीं हैं कि ऑप्शंस को बाई कैसे करा जाता है। तो यहाँ पे आप चाहे तो यहाँ से एड मनी करके आप बाई कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अगर हमें पुट बाई करना हो तो कैसे होता है। ठीक है, तो हम पुट पे सेलेक्ट करेंगे, पुट बाई करना है तो पुट पे हम क्लिक करेंगे, पुट के प्रीमियम पे जो है क्लिक करते हैं। ठीक है, तो पुट के प्रीमियम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेल का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे बाई का ऑप्शन आ रहा है। तो बाई की तरफ हमें जाना है, तो इसे हम बाई करने जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आपका डिलीवरी इंट्राडे का। डिलीवरी का मतलब ये है कि आप अगर डिलीवरी में बाई करेंगे ऑप्शंस को, तो आपको ऑप्शंस के एक्सपायरी के दिन तक होल्ड कर सकते हैं। अगर आप इंट्राडे में करेंगे तो अगर आप इंट्राडे में बाई करेंगे तो आपको सेम डे बाई करना पड़ेगा और सेम डे सेल करना पड़ेगा। तो हम लोग जब भी ट्रेडिंग करते हैं तो मैक्सिमम इंट्राडे को ही सेलेक्ट करते हैं, जिससे हमें अगर ऑप्शंस में लग रहा है कि मार्केट हमारे फेवर में जाने वाला है तो हम इसे होल्ड कर सकें। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शंस को बाई करना है। तो यहाँ पे एड मनी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्वांटिटी डालेंगे कितनी। अब यहाँ पे ये देख लीजिए, यहाँ पे क्वांटिटी डालेंगे कितना क्वांटिटी में लेना है। अगर हमें एक लॉट लेना है तो 75 क्वांटिटी, अगर 2 लॉट लेना है तो 150 क्वांटिटी, और 3 लॉट लेंगे अगर हम तो 325 रुपये की क्वांटिटी आएगा। ठीक है, उसी तरीके से हम देख लेते हैं कि निफ्टी में कैसे बैंक निफ्टी में कैसे करना है। तो बैंक निफ्टी का हम चार्ट खोल लेते हैं और उसके ऑप्शन चेन पे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, जिस तरह से निफ्टी में खुला था सेम चीज़ें उसी तरीके से बैंक निफ्टी में काम करता है। इधर कॉल का ऑप्शन प्राइस होता है, इधर पुट का प्रीमियम होता है। ठीक है, तो सेम चीज़ें इसमें भी काम करता है। हम मान लेते हैं कि मार्केट गिरने वाला है, अभी हम पुट का प्रीमियम बाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे बाई पे जाएंगे और यहाँ पे देख लीजिए 15 का एक लॉट चल रहा है। निफ्टी में अभी जो लॉट साइज है 15 का एक लॉट है, और इसमें आप देखेंगे कि जब हमें एक लॉट से ज़्यादा बाई करना है तो इसे प्लस करते जाएंगे तो 15 का मल्टीपल ये होता जाएगा। उम्मीद है कि ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ऑप्शन प्रीमियम में बाई कैसे करना है। ठीक है, तो इसी तरीके से या तो आप ग्रो में करो या फिर धन में करो या एंजल वन में करो, सारे में ये सेम चीज़ें अप्लाई होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने अभी देखा कि कैसे ऑप्शंस को बाई करा जाता है। आने वाले वीडियो में मैं बताने वाला हूँ इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी, ये स्ट्राइक प्राइस क्या क्या होते हैं, इसे हम डिटेल में जानेंगे, शेयर करने वाले हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तो यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।